इसके पूर्व निर्वाण षटकम पर 2 संडे हम लोगों ने चर्चा की और आज इसका आशा करते समाप्त हो जाएगा। जैसा कि शुरुआत में मैं इसका पहले भी कहा कि ये 6 चरण में निर्वाण पर, निर्वाण प्राप्ति के उपाय, इस पर चर्चा है। और षटकम मतलब 6 चरणों में है, ये 6 चरण है। और ये भी कहा गया था कि शुरू में शंकराचार्य महाराज को उनके गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने इस पर अपना विचार रखा। इसमें एक विशेष बात ये है, यद्यपि इसका जिक्र किया गया था पहले भी, कि जिसका मन जिस चीज में लगे रहते हैं, मन का अधिकांश विचार, मन में उठने वाले विचार, या कहे जो विचार या जो संस्कार उस पर हावी है, अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार के है, उनके मन में उठने वाले विचार उसके आसपास घूमते रहता है। जो अति संसारी है तो उनके मन में अति संसारी लोगों के विचार जो है स्वार्थपूर्ण, मैं मेरापन, इसमें घूमते रहता है। और विचार भी उस तरह का उठता है और स्वार्थ से रिलेटेड होता है। अभी जो हम इसको देखें, शंकराचार्य महाराज को, तब वो 8-9 साल के होंगे, जैसे पूछा गया तुम कौन हो, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा नाम ये है, मेरा माँ बाप ये है, मैं यहाँ रहता हूँ। उनके भीतर जिस संस्कार से वो घनीभूत थे, जिस विचार उनके मन में ओतप्रोत रूप में जुड़े हुए थे शरीर मन में, उन्होंने वही कहा। उन्होंने जो कहा, ये 6 चरणों में उस विचार को हमारे सामने रखा है। पहले तो मैं ये 6 चरण जो है स्टेंजा, उसको एक बार आवृत्ति कर देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम अपने मन को एकाग्र करके उसको समझें और अपने आप को उस विचार में एकीभूत करने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब हम कोई विचार मन में उठता है, या जो विचार या जिस भावनाओं से हम अपने आप को भावित करना चाहते हैं, वो है अपने संस्कार से जुड़ा हुआ है, जो पास संस्कार। और उस संस्कार से वशीभूत होके हमारे मन में जो विचार उठता है, उस विचार को जब हम विवेक के द्वारा उस विचार को देखते हैं, विचार करते हैं, तब बुद्धि को विवेक के द्वारा जब हम अपने मन को देखने का प्रयत्न करते हैं, तब सद और असत का बोध हमें होता है। ये सद असत का बोध और सद असत पर अपने आप को उसमें लगा के रखने का, वो हमारे पास संस्कार से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने मन की ओर, अपने विचारों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना। विचार जब बुद्धि के सहारे कोई कर्म हो, कोई विचार हो, जो विवेक के द्वारा कार्य करता है, और वो कार्य जब शास्त्र युक्त हो, शास्त्र में जिस कार्य का, जिस विचार का स्वीकार किया गया है, स्वीकृत किया गया है, वो विचार संयुक्त हो, तब वो मन हमारा सत्व की ओर जाता है, सात्विक भावनाओं की ओर जाता है, अपने स्वरूप की ओर जाने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए मन को अहरह अभ्यास
इस विचारों के द्वारा करना चाहिए। मान लो मैं अद्वैत पर चर्चा अभी जो होगा, एकमात्र एक है कि इसको मैं सर्वभूतों में विराजमान हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। एक्चुअली अद्वैत परक विचार है इसमें। तो ये विचार कैसे होना चाहिए, चर्चा कैसे होना चाहिए, इसमें दो विशेष रूप से बात है। एक है व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, और एक है वो इंडिविजुअल की चर्चा है। और वो चर्चा जिस प्रकार हो, हमारा संस्कार उस प्रकार बनता है। तो चर्चा किस प्रकार करनी चाहिए, जैसे शंकराचार्य महाराज हमारे सामने इस प्रकार इसको रखते हैं। तो इसको मैं एक बार जस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। शब्दों पर ध्यान दे, अर्थ में ना जाए। अर्थ हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इस जो विचार हम आप करना चाहते हैं, जो विचार आपके सामने रखा जा रहा है, सब लोग कोशिश ये करें मन को उसी विचारों में लाने का, ताकि मन इधर उधर ना भटके। और किस प्रकार विचार करना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं, और हमें क्या चाहिए, द्वैतवाद की दृष्टि से कहे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, अद्वैत की दृष्टि से कहे जो हम लोग अभी जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वो है जो हर चरण के अंतिम में जो बात कहा गया है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूँ। शिव का मतलब ये नहीं है कोई रूप से मैं ऐसा हूँ, कोई शिव का कहते हुए एक जटाजूटधारी एक शिव का कल्पना, बिल्कुल नहीं है। शिव क्या है, अहम ब्रह्मास्मि का भी कल्पना हो सकता है, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्त्वमसि हूँ, या तो अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात मैं जो हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ, या कोई दो नहीं है, एक ही है। अच्छा, इसका एक का चर्चा, एक में मन को जोड़ने के लिए हमें कैसा अभ्यास करना चाहिए, ये जब हम इस पर पढ़ते हैं, इस पर विचार करते हैं, तब पता चलता है। एक बार मैं जस्ट आवृत्ति कर देता हूँ और मन को इसमें डुबोने का कोशिश करते हैं। निर्वाण षटकम। ओम मनोबुद्ध्यंकार चित्यानि नाहम, शब्द में ध्यान दें। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि हर चरण के अंतिम में ये शब्द है, ये लाइन है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका कारण क्या है? अर्थात तुम संसार के जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ व्यवहार करते हो, सोचते हो, वो तुम्हारा अभ्यास में परिणत होता है, जो बार बार करते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। हम द्वैतवाद की बात नहीं करेंगे, अद्वैतवाद की बात करते हैं। वो अद्वैतवाद में प्रतिष्ठित होने के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको बार बार अभ्यास करना चाहिए, बार बार मन में लाना चाहिए। क्योंकि जो विचार हम करते हैं, वो विचार के द्वारा हम विचार हमारा संस्कार के रूप में परिणत हो जाते हैं, और वो भविष्य में हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान जैसे कह रहे हैं, ये भगवान कहे या शंकराचार्य महाराज हमारे सामने रख रहे हैं कि हर समय, और शंकराचार्य महाराज की बात भी ना करें, हम ये कहे कि जैसे हमारे ऋषि हमारे सामने ये रख रहे हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार। तुम जो सोचते हो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसा नहीं है। तुम हर समय सोचो कि तुम शिव हो, तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ऐसे करके चर्चा है। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर हर चर्चा में गया है। यहाँ पहला जो मंत्र था कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। एक भी ध्यान दें, महापुरुष लोग, अवतार पुरुष लोग वही शब्द हमारे, वही विचार हमारे सामने रखते हैं जिस विचार से हम परिचित हैं। नहीं तो हम मान लो मेरे हाथी के बारे में कोई धारणा नहीं है, कोई कहेगा तो हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, पर वो भी स्थूल है, पर वो हमारे स्टेप्स है, ये जान के रखें। यहाँ जो कह रहे हैं कि तो न मनो बुद्धि, मन नहीं, बुद्धि नहीं हो, क्योंकि मन से हम परिचित है, बुद्धि से हम परिचित है, पर ये जान के रखने
कि हमें उसको उससे ऊपर उठाने का एक प्रयास है। तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम चित्त नहीं, तुम अहंकार नहीं हो, तुम स्थूल नहीं हो, तुम सूक्ष्म नहीं हो, तुम क्या हो? वो क्या हूँ बताने के लिए हर बार हमें बताया जा रहा है, तुम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर से हम उस ये में आए आवृत्ति में, एक बार रिपीट करता हूँ पूरा। ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न चक्षान नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब भी आप वृत्ति करें, जैसे भीतर से हम इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, यही अभ्यास है। इसलिए बार बार गीता में भी कहा गया है, अभ्यास है न तो कौनते हैं वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य माने विड्रॉल करो, संसार के जो चीज को तुम स्थूल माया को समझते हो यही संसार है, उस चीज से अपने ऊपर उठाओ, अपने आप को विड्रॉल करो और ये सोचो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दूसरा, न च प्राण संज्ञो न भई पंचवायुः न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वा पाणिपादं न च उपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहं निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्ताच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इसमें ध्यान देने योग्य बातें पूरी चर्चा के शुरू में एक बात बता दूं, जो इसमें जो चर्चा किया गया है, जो शब्द से, जो इमोशन से, जो भावनाओं से हम परिचित है, उस भावनाओं को हमारे सामने रखा गया है, क्योंकि उस भावनाओं को, उस संसार के विषय को लेके हर समय अहरनश हम सोचते रहते हैं, सब सर्वदा उस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। इसीलिए वो शब्द, वो विषय हमारे सामने रखा जा रहा है और कहा जा रहा है, तुम जो इसमें सोचते हो तुम मन हो, मन नहीं हो। तुम जो सोचते हो बुद्धि हो, तुम बुद्धि नहीं हो। तुम जो सुन रहे तुम वो हो, नहीं हो। तुम जो सोचते हो तुम ज्ञान ले रहे हो, यही सब कुछ है, ये नहीं हो तुम सोचते हो कि ये भूमि जो है, ये जो व्याप्त है, ये आकाश जो दिख रहा है, ये पृथ्वी जो दिख रहा है, ये भी तुम नहीं हो भाई, ये सत्य नहीं है। तो तुम्हारे भीतर जो प्राणवायु है, दूसरे बात, जो प्राणवायु है जिसके कारण तुम जीवित हो, वो भी तुम नहीं हो, ये जान के रखो। क्योंकि प्राण के कारण ही शरीर रहता है, हम जिंदा रहते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी तुम नहीं हो। उसके बाद सप्त धातु, सप्त पंचकोशा, पंचकोश जो इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई, पंचकोश क्या क्या है, जस्ट उसको छू कर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसमें सप्त धातु जिसके कारण शरीर बनता है, वो भी तुम नहीं हो। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये भी तुम नहीं हो। जिसके कारण हम लालायित होते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी तुम नहीं हो। न राग द्वेष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न लोभ मोह, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राग द्वेष किस लिए आता है? स्वार्थ बोध से है। चीजों को जो हम करना चाहते हैं, अहम बोध से राग द्वेष आता है, अहम बोध से लोभ मोह आता है। मोह कैसे आता है? मन में विचार, ये मुझे चाहिए, नहीं मिला तो राग, और मिल गया तो खुश हो गया। और जब वो इसके बाद लोभ कैसे आता है? एक बार पाया, बड़ा मजा आया,
तो दोबारा पाने का जो मन होता है उसका मतलब तुम शरीर से बधे हुए हो। इसलिए एक एक चीज बता रहे हैं, अर्थात तुम्हें इस चीज को नकारना है। तुम्हारे जो स्वरूप है, तुम लोभी नहीं हो। तुम्हारा जो मोह है, उस मोह में तुम फंसे हो, तो ये समझ लो तुम मोह नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप मोह नहीं है। मोह के कारण तुम संसार की चीजों में फंसे हो, और शरीर के कारण तुम संसार की चीजों में फंसे हो। शरीर के महत्व बोध से, मैं बोध के कारण तुम संसार में फंसे हो। उस चीज से ऊपर उठाने के लिए शास्त्रकार, महापुरुष लोग, अवतार पुरुष लोग हमें कहते हैं कि ये जो तुम सोचते हो, तुम वाक पाणी पादम जो उपस्थ पायु, जिसको लेके, ये शरीर के कार्य को लेके, शरीर के भोग को लेके तुम लगे रहते हो, सोचते हो इसी में मजा है, मैं ही यही सब हूँ। क्योंकि जो भोग की वृत्ति हमारे है, वो भोग की वृत्ति तुम्हारे पास संस्कार के कारण हुआ, तुम्हारे चाहत के कारण हुआ, वही तुम्हें कर्म प्रेरित करता है आगे के कर्म के लिए। इसलिए ये जो विचारों से बड़ा ध्यान देना चाहिए। जो पहले का जो था ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार चित्त, अच्छा जस्ट थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर ले। ये मन बुद्धि अहंकार चित्त जो है, एक ही चीज का अलग अलग एक्शन है, अलग अलग व्यवहार है। अब कोई दोनों सब अलग अलग है कि नहीं? सब अलग अलग नहीं है। मन के ये जो चित्त है, चित्त का जब ये मन के रूप में कार्य करता है, जब में कन्फ्यूजन है तो मन है, जब वो विचार करता है तब बुद्धि का कार्य है। पर बुद्धि से जब विवेक के द्वारा बुद्धि को कार्य करता है बुद्धि, तब वो सही गलत का दिशा रहता है, तो वो विवेक का कार्य है। जब हम देखते हैं कोई कन्फ्यूजन रहता है, तब मन की स्थिति है। जब मन में विचार उठता है, वो चित्त में उठता है विचार, तो विचार ऊपर नीचे जाता है। विचार में कन्फ्यूजन रहता है तो मन की स्थिति। जब निश्चय होता है तो विवेक की, बुद्धि की स्थिति। जब सही गलत का विचार आता है तो विवेक की स्थिति। जब मैंपन का विचार आ जाता है, ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा है, तब अहंकार की स्थिति। एक ही चीज का अलग अलग फंक्शन है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सबके कारण मनुष्य कार्य करता है। और वो जब अहम के साथ जुड़ जाता है, अहम डेवलप कैसे होता है, मोह कैसे डेवलप होता है, मैं मेरापन कैसे डेवलप होता है, स्वार्थ बुद्धि के कारण। तो वो कहा जा रहा है कि वो तुम नहीं हो, और तुम्हारे शरीर जो है, शरीर का एक एक अंश लेके कहा जा रहा है ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। तो इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, और हर बात समझ लेके रखना चाहिए। महापुरुष लोग, शास्त्रकार लोग हर बार बताते हैं, तुम बार बार रिपीट करो। इसलिए ठाकुर भी कहते हैं ना, बार बार कहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, सत्प्रश्न सत्चर्चा के लिए बार बार भगवान की बात करते हैं। हृदय पूछता है कि तुम मामा तुम एक ही बात वही बार बार करते हो, क्यों करते हैं? क्योंकि वो अभ्यास करने के लिए। जब तक ये एक नेगेटिव संस्कार, संसार की चर्चा बार बार करते करते वो संसार बोध, स्वार्थ बोध हमारा संस्कार बन गया, डोमिनेंट थॉट जिसको बोलता है, प्रबलता, और वही मैं हूँ। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं ना कि आज जो तुम हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। जैसा विचार, ठाकुर कहते हैं जिस रंग में मन को रंगाओगे, मनुष्य जिस कपड़े को जिस रंग में रंगाओगे वो कपड़ा उसी कलर का हो जाएगा। इसलिए मन में जो विचार के द्वारा अपने संस्कार को जिस रूप में बना लोगे, अहम रूप में बना लोगे, पांडित्य, मैं इतना समझता हूँ, मैं इतने बड़े पंडित हूँ, मैं इतना किताब लिखा हूँ, आदि आदि, ये विचार जब है तो देखो क्या होता है कि मैं एक टीचर हूँ कि बड़ा इंजीनियर हूँ, वो इंजीनियर बोध जो है मैं संस्कार के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया और मैं इंजीनियर हूँ। वो बार बार सोचते सोचते मैं वो ऐसे वो आइडेंटिफाई कर लिया। एक्चुअली वो इंजीनियर है, ठीक है, वो जागतिक व्यवहार के कारण, जागतिक जीवन जीने के लिए जो विद्या है उस चीज़ से वो पारंगत है, पर इसीलिए वो उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इंजीनियर हूँ। मैं सफ़ेद कपड़ा पहना हूँ तो मैं, लोग बोलेगा अच्छा वो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ आदमी आ रहा है, ये बाबा जी गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है, ये सन्यासी है। तो इसके साथ मैं एक सन्यासी हूँ, इस विचारों के साथ आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को। और मैं, ये जरूरी भी है,
नहीं तो हमारा संसार में जब हम रहते हैं तो हमारा विचार, हमारा कार्य जो है वो विवेक हमें बार बार बताते रहते हैं, वो आइडेंटिफाई हमें बार बार बताते रहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसका भी जरूरत है, पर समझना जो जरूरी है यही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे भी क्या है। मेरा एक मन है, मेरा एक बुद्धि है, मेरा एक संस्कार है, मेरा एक विचार है, चित्त है, तो उसको जिस रंग में हम रंगाएंगे हम उसी रंग का हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं अभ्यास न तो कौनते, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं वैराग्य न चक्रियते। तो वैराग्य किस चीज से वैराग्य? न संसार की चीजों से हमें वैराग्य विड्रॉल करना पड़ेगा। कहे कि अच्छा ठीक है ये दूसरा है, वो मेरा बेटा है, नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, क्योंकि तुम तो शरीर नहीं हो, तो तुम्हारे बेटा ये आगे आएगा। ये जैसे इसके बाद एक है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पांचवा जो आज जिस पर चर्चा शुरू होगी, मैं जस्ट शुरू में 2-4 बातें रखा इसलिए कि ताकि जो कुछ लोग नए आए मालूम नहीं, तो इसलिए उस विचार को रखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। 5वां जो चरण है, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता च जन्म। अच्छा इसके साथ लिंक करें, न मृत्युर्न शंका, मृत्युर्न शंका। अच्छा मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा मृत्यु नहीं है, ये जान के रखें। अच्छा ये किस लिए ये मृत्यु? अच्छा जब मैं शरीर बोध होगा तब जाति बोध आएगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, वो छोटा है, वो बड़ा है, ये जाति भेद आएगा। जब मैं अपने आप को शरीर समझूंगा तो शरीर जैसे ही अपने आप को समझ लिया तब अपने कुल, देश, काल, पात्र के साथ अपने आप को जोड़ लिया। मैं इस परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से, जोड़ लिया क्योंकि शरीर बोध है, तो जोड़ लिया मैं ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है बार बार, देखो इसके बाद आया जाति भेद न जाति भेद। जाति भेद कुछ नहीं है, जब तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, तब कौन सा जाति के हो? ये कहानी एक पढ़े होंगे आप लोग, शंकराचार्य महाराज ये बनारस में गंगा में नहा के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा ये था, तो ऊपर नहा के आ रहे हैं, तो एक चंडाल के रूप में शिव, ये कहानी के माध्यम से तत्वों को हमारे सामने रखा जाता है। तो वो कुछ चंडाल के रूप में, ब्याज के रूप में कुछ कुत्ते उत्ते लेके वो उनके रास्ते में आ गया। शंकराचार्य महाराज ने हट गया, बोले तुम हमारा रास्ता छोड़ दो, तुम ये सब गंदे कर रहे हो। तो कौन किसका गंदा कर रहा है, वो प्रश्न लंबा है, उसमें नहीं जा रहा है। तो शंकराचार्य महाराज के भीतर जो एक बोध था कि मैं ऐसा हूँ, मैं इससे भेद हूँ, मैं अलग हूँ, ये चंडाल है, ये कुत्ते हैं, आदि आदि, मैं इससे अलग हूँ। तो बोले कौन किसका रास्ता रोक रहा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है? तो ये जो भेद बोध जब तक है, जब तक शरीर बोध है, भेद बोध है, और शरीर बोध नहीं होना चाहिए, और शरीर बोध है तो उसका मृत्यु है, शरीर बोध है तो उसका जन्म है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है न मृत्यु न शंका। शंका क्या? मृत्यु का डर, एक मैं मरूंगा, ये डर है क्या है। न में जाति भेद, उसके बाद आ रहा है जाति भेद, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं ऊंचे जात का हूँ, नीचे जात का हूँ। एक चीज इसमें जान के रखें, हमारे शास्त्र में कभी भी इस चीज का प्राधान्य दिया गया नहीं। हमारे शास्त्र में हर समय मनुष्यों के देवत्व की चर्चा है। रामकृष्ण भावधारा में भी यही है। कोई कौन किस जाति का ये है, हमारे इस मिशन में जब ज्वाइन करते हैं हम पूछते ही नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं, ठाकुर की भी ये विचार था कि हर व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी दो, वो एटमोस्फियर दो, ताकि उसके भीतर जो देवत्व है वो देवत्व को वो डेवलप कर सके। वो अपॉर्चुनिटी दो, वो गाइडलाइन दो, वो जहाँ भी है, जिस स्थिति में भी है, उस स्थिति से वो अपने आप को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। उस स्थिति में अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में, जहाँ ना देश का देश है, पात्र है, ना पंचभूत है, ना शरीर है, ना मन है, वहाँ एक ही है। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। जहाँ एक है वहाँ कोई भी संसार नहीं है, कौन किसको छोटा, कौन किसको बड़ा करे। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्ताम जगत, अर्थात भगवान सर्वत्र विराजमान।
सब भूतों में विराजमान है, ये द्वैतबोध से। और जब सब भूतों में वो एक ही चैतन्य सत्ता है, जैसे श्री राम कृष्ण देव स्वामी जी को कहते हैं, जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण पद तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ द्वैतवाद की बात हो रहा है, अवतार है, भक्त है, भगवान है। तो इसलिए श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं कि जो राम जो कृष्ण, जब तक द्वैतबोध है तब भगवान है, मैं भक्त हूँ, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से सभी भगवान, सभी ब्रह्म। तो यहाँ जो ब्रह्म की चर्चा हो रहा है, तो शंकराचार्य महाराज को भी जैसे शिव, भगवान शिव आके उनके भीतर ये बोध था कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ, कि शुद्ध हूँ। शुद्धता बाहरी दृष्टि से नहीं आता है, बाहरी दृष्टि से शुद्धता वो प्राइमरी लेवल्स के स्टेज है। हम शुद्ध रहे, पवित्र रह के हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं, मंदिर में आते हैं और हम देखते हैं, ठाकुर जी के जीवन में भी देखते हैं, क्यों अपने जो जाति भेद का अहंकार, ठाकुर के भीतर जाति भेद का अहंकार नहीं था, पर अवतार आते हैं वो धर्म के संस्थापन के लिए, लोगों को लीला करके दिखाने के लिए तत्व को। हम देखते बड़े बड़े बाल से वो लैट्रिन बाथरूम साफ करते थे ठाकुर। क्यों? कि वो जो अहंकार वो ठाकुर के लीला था, ठाकुर को जरूरत नहीं था वो करके दिखाने के, अपने भीतर अहम बोध, वशिष्ठता का बोध, मैं ब्राह्मण हूँ, वो समझाने के लिए वो लीला करके अवतार आते हैं। उसी लिए कि एक उपमा रख के जाते हैं, ताकि तुम इसके माध्यम से, ये संभव है और इसके माध्यम से पूर्णता की ओर तुम जा सकते हो। तो इसीलिए पूर्णता की ओर जाने के लिए संसार जो है एक माध्यम है, एक स्टेप्स है, ये जान के रखे उसको, संसार की ओर, तमो की ओर तुम भी जा सकते हो। ये संसार को यूटिलाइज करके तुम्हारे भीतर विवेक ना हो, माया में फंसे हुए तुम तमो की ओर जा सकते हो। तमो मतलब वो बार बार जन्म मरण चक्र में आवर्तित हो सकते हो और सत्यों की ओर जा सकते हो, या सत्यों के बाद पूर्णता की ओर जा सकते हो। तुम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा सकते हो। और जहाँ नेगेटिव इन द सेंस संसार बोध, संसार का माया मोह, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, संसार की भोग वृत्ति, वो तुम्हें जन्म मरण चक्र, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे पुनरुपि जननी जठरे शयनम। अर्थात पहला हर बार जन्म मरण चक्र में। तो इसके बाद वाला देखो, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, माता पिता के कारण ही जन्म होता है। तो जब मैं ना पिता हूँ, ना माता हूँ, ना मेरा जन्म होता है, क्योंकि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हर समय सदा एक जैसा रहने वाला हूँ। तो क्या जन्म क्या मृत्यु, अहम ब्रह्मास्मि। ये बोध, उस स्थिति में जाने के लिए ये विचार जरूरी है। और विचार तभी हो सकता है जब हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करें कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। इसलिए ऑनियन का उदाहरण दिया जाता है, प्याज का, कि जितना छिलते जाओ विचार करते हो मैं ये नहीं हूँ, तो एक छिलका निकालते हैं, कुछ नहीं बचता है। वही अनुभूति है अद्वैत की अनुभूति, कि कुछ नहीं रहता है। जब तक शरीर है तब तक द्वैत है, दो है, पर वो शरीर जाने के बाद और कुछ नहीं बचता है। पर कुछ नहीं बचता है, इसको भी क्या है वो बताना मुश्किल है, क्योंकि कुछ नहीं बचता है, ये अनुभव में बताने के लिए कोई बताने वाला चाहिए। अद्वैत के क्षेत्र में ये नहीं है कि जब होता है, जैसे एक कमरे में अंधेरा कमरे में दिया लेके आए तुरंत प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार ये भी है। जब अद्वैत को अनुभूति होता है, उसके पहले एक प्रयास है, एक साधना है, अपने आप को उस ओर जाने के लिए, उसके लिए योग्य बनाने के लिए। शरीर मन उसके योग्य बने, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, ठाकुर के जीवन में भी देखते हैं, हृदय ने ठाकुर जी जाके पंचवटी में आश्रम में बैठते थे, और वो हृदय को लगा कि हम उसमें बैठ के साधना करेंगे। वो ऐसा जलन शुरू हुआ, भाग के बोले मामा बचाओ बचाओ, अर्थात उसके योग्य नहीं थे। इसलिए हर चीज़ के लिए योग्यता जरूरी है। अद्वैत साधना के लिए, इस साधना के लिए योग्यता का जरूरी है। इसीलिए शास्त्रकार और महापुरुष लोग बार बार हमें बताते हैं, तुम जो सोचते हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम्हारा मरण नहीं है, तुम्हारा जन्म नहीं है, तुम्हारा माता पिता नहीं है, क्योंकि उसके कारण ही जन्म हो, ना बंधुर न मित्रम गुरु नहीं हो। ये सब द्वैत है। मैं हूँ तो गुरु है, मैं हूँ तो गुरु के प्रति श्रद्धा है। पर यहाँ अद्वैत साधना में कौन किसका गुरु है? इसीलिए ठाकुर कहते हैं ना,
तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। इसीलिए मैं गुरु के प्रति श्रद्धा तभी होता है जब ये, पर शुरुआत में हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुरु को भी एक्सेप्ट करना है, मेरे शरीर को भी एक्सेप्ट, क्योंकि इसके माध्यम से उस पर पहुंचना है हमें। हम जैसे कोई छत में चढ़ते हैं तो स्टेप्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं ऊंचाई तक चढ़ने के लिए, उसको हम नकार नहीं सकते, पर वो हमारे लिए हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा साधन है, साध्य और कुछ है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो यहाँ कहा जा रहा है न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद है। ये वाला शब्द तो बड़ा ध्यान रखें। हम लोगों का जाति भेद अहम बोध से आता है, स्वार्थ बोध से आता है, मैं मेरापन से आता है, मैं श्रेष्ठ इस बोध से आता है। तो इसमें एक बात है, जब लोग रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए ठाकुर की जीवनी जो पढ़ते हैं, ठाकुर के जीवन के घटनाओं को ठाकुर ने किया है, वो लीला था उसके लिए, भक्तों के लिए। ठाकुर ने जैसे वो जाके रात को लैट्रिन बाथरूम अपने बालों से साफ करते थे, उसका मतलब ये नहीं वो अपना अहम मैं ब्राह्मण हूँ, इस बोध, इस अहम बोध को नष्ट करने के लिए वो हमारे सामने लीला करके दिखाया। भाई ऐसे तुम्हारे भीतर अहंकार जो है ये जब तक है, जब तक मैं ब्राह्मण ये बोध है, तब तक अहम ब्रह्माष्टमी का उस स्तर तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। ये तुम्हारा स्टेप्स है, ये तुम्हें पीछे खींच के रखता है। जैसे हम ऊंचाई में चढ़ना चाहते हैं, जैसे हम देखें कोई पहाड़ी में ऊपर में चढ़ना है तो कोई पत्थर को गिरा देना बड़ा सहज है, पर वही पत्थर को रस्सी बांध के ऊपर चढ़ाओ कितने कठिनाई है। वो हमारा अहंकार, मैं मेरापन, मेरा संपत्ति, मेरे परिवार, वो सब हमें खींच के नीचे रखता है, वो संसार में रखता है, जैसे इस संसार में रखा है। इसमें इस संसार को यूज करके तुम सत्य की ओर ऊपर जा सकते हो। इस संसार के सही ढंग से यूज ना करो, क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो तो तमो की ओर भी जा सकते हो। वो तमो मतलब हम ये संसार को ले, और ये संसार कहा मैं मेरापन, यह हम बोध के कारण ये संस्कार है। तो ये संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जान के रखें। एक तो है जो मुक्त होना चाहते हैं, और एक है जो सदा मुक्त ही है, ये बोध। इसीलिए ठाकुर स्वामी जी भी कहते हैं, ठाकुर भी जो तुम सोचते हो, स्वामी जी कहते हैं जो तुम सोचते हो अपने बारे में, स्वामी जी और एक जगह कहा है जो अपने आप पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है, स्वामी जी कह रहे हैं। अर्थात इसको इस दृष्टि से देखें, ऐसा सोचिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के प्रति जो आकर्षण है ये वीक होते जाएगा। इस चीज़ को जान के रखिए। हर समय सोचा मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, मेरा ये शरीर, अच्छा वो पीने से, वो खाने से शरीर का वो ठीक होता है, ये होता है, हर सदा खान पान की थी वो शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ देखिए जगहकार है, ये पहली का है, ये शुरू का जो है न च श्रोत्र जीव है, ये ध्यान में रखिए, ये सब कनेक्टेड है एक के साथ। जीवा किया स्वाद लेते हैं, स्वाद किस लिए लेते हैं, वो बार बार स्वाद का एक देखिए, न में न च श्रोत्र न जीव है। अच्छा जीवा का कैसा है, वो टेस्ट कैसा आता है, हमने सुना कि वो वाला आम बड़ा टेस्टी है, तो ये सुना है, तो उसके बाद सुनने के बाद ना वो विचार आया कि उसको खा के देखें, देखो उसको कैसे हम टेस्ट करें। बार बार मन में ये विचार आ रहा है, तो विचार उठ रहा है, वो विचार उसको धक्का मार रहा है, कोशिश करो कैसे खाओ, कैसे खाओ, कैसे भी करके करो। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, संसार का हर चीज़ में यही चीज़ है। वो मन में विचार है, अच्छा किसी ने कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से जानकारी मिल गया कि ये बड़ा आम बड़ा सुंदर है, और बंगाल की वो रसगुल्ला, वो मिठाई बड़ा, वो संदेश बड़ा टेस्टी है, सुन लिया, अभी कैसे खाए, कैसे करे, कैसे करे, तो पीछे से उसका संस्कार धकेल रहा है, करो करो, सोचो सोचो सोचो। तो इसलिए कह रहा है, अच्छा जैसे ही मान लिया तो बोलते ये इसलिए कहा श्रोत्र नहीं हूँ मैं, सुन लिया मैं वो श्रोत्र नहीं हूँ, मैं उसमें अटैच्ड नहीं हूँ। अपने आप को सुनने की चीज़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे आइडेंटिफाई कर लिया, उसके जो पास संस्कार है, जो संस्कार उसको धकेल रहा है, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, कैसे भी करके वो मिठाई खाना ही है। जैसे ही टेस्ट लिया, तो टेस्ट किस लिए, इसमें जीवा से लिया, तो आप कह रहे अच्छा तुम जीवा, ठाकुर जी क्या करते, रसगुल्ला ऐसे ही मुंह में इधर उधर लेते फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसको तो रोग बड़ा उपादेय मानते हैं, रसगुल्ला है,
तो मुंह में इधर उधर लेके ये विचार है, वो ठाकुर जी का जरूरत नहीं था। वो बोले तुम जो सोच रहे तुम जीवा से टेस्ट है, मजा आ रहा है, तुम ये मजा नहीं हो। और जैसे ही मजा लोगे वो इमोशन, रसगुल्ला का टेस्ट का इमोशन तुम्हें अटैच कर लिया, जोड़ लिया, और उसमें तुम बार बार वो रिपीट करते करते उसमें फंस गए। समझ रहे ना? तो एक एक इंद्रिय हमें ऐसे फंसाते हैं। ये कह रहे हैं न श्रोत्र जीव है। उसके बाद जो मैंने कहा, न बंधु न मित्र। अच्छा तुम शरीर नहीं, बंधु कहाँ से होगा? मित्र कहाँ? बंधु मित्र शब्द एक ही समात्मक है। गुरु नहीं, वो तुम गुरु नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ। मान लो तुम कोई गुरु हो, वो उसको भी ये विचार करना है। ये जो द्वैत बोध है वहाँ ये सब है, और जहाँ सोच लिया वो भेद हो गया, तब अहम ब्रह्मास्मि का अनुभूति होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि तुम सोच रहे कि तुम्हारा कोई गुरु है, कि तुमको गुरु नहीं, तुम वो नहीं हो, क्योंकि कहाँ भेद है। इसलिए ठाकुर ने कहा कि तेरा अद्वैत की दृष्टि से नहीं। तो यहाँ हम अद्वैत की चर्चा कर रहे हैं, करते करते ये देखो ये बोल रहे ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो क्या हो तुम? फिर कह रहे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बार बार करना चाहिए। जो तुम होना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, उस चीज का विपरीत विचार तुम बार बार करते हुए ऐसा बन गया हो। पर तुम्हें तो वो नहीं चाहिए, तुम्हें हर समय चाहिए कि मैं शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना। इसलिए बार बार कह रहे हैं, ये बार बार करना चाहिए। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, जैसा अभ्यास करते जाएंगे वैसे विचार ऐसे उठते जाएगा। उस विचार हमें संस्कार की ओर ले जाता है। विचार उठता है, विचार को फलीभूत करने, वो भी एक कर्म है। तो मन में विचार उठता है, चित्त में उठा, और विचार से वो हमें संस्कार की ओर ले जा रहा था। जब मन में उठा पहले विचार, बुद्धि बोले कि कर कर कर, विवेक को तुरंत लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये करने से हमें जो करना चाहिए, जो सत्य की ओर जाने का प्रयास है, इसमें बाधक होगा। तो बुद्धि को हम पकड़ लिए, बोले नहीं गलत रास्ते मत जाना, तू इधर जा, सब सत्य की ओर जाएगा, तू जो करना चाहते उसकी ओर जाएगा। तो आग को तुम घर के दूसरे के घर रोशनी बढ़ा सकता है, तो आग को तू उसके घर में एक दिया पहुंचा दे तो उसका घर में रोशनी आ जाएगी। तो ये जब नहीं तो तुम उस दिया से तुम उसके घर जला भी सकते हो। तो विवेक, और विवेक कैसे डेवलप होता है? बार बार वो विवेक ऐसा काम, वो हमारा संस्कार। संस्कार कैसे डेवलप? बार बार वो चिंतन से संस्कार। वो हमारे पास्ट, तो पास्ट को हमने बनाया। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं जो तुम आज हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। अर्थात वो संस्कार, वो चिंतन, वो मजा लेते लेते, रसगुल्ला का मजा लेते लेते इतना एडिक्ट हो गया कि बार बार रोज ही रसगुल्ला खाना है। सिगरेट पीते पीते इतना एडिक्ट हो गया, रोज 10 सिगरेट नहीं होने से होता नहीं। तो ये किसने बनाया? कोई ने बनाया, हम ही ने बनाया। उस संस्कार को हम ही ने डेवलप किया। उस संस्कार के बाहर जाना है तो उसके उल्टा हमें सोचना पड़ेगा। उसको हम ऐसे सोच ले, संसार को हम ही ने बनाया, संसार के बाहर जाना है तो इसका उल्टा सोच। तो ये हमें हमारे गुरु, हमारे शास्त्र का कह रहे हैं। इसलिए बार बार सोचो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, भीतर ऐसे खींच के मैं ब्रह्म हूँ, मैं और सच्ची आनंद स्वरूप हूँ। इसलिए ये जो ठाकुर जी का जीवनी पढ़ो, लीला पढ़ते पढ़ते ऐसे मिला के पढ़ना चाहिए। और इसे सोच लिया वो कहानी नहीं है, बस कहानी पढ़ के बड़ा ताली ठाकुर ऐसा किया है, रामकृष्ण ऐसा किया, उससे हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए, इन्फॉर्मेशन से जीवन परिवर्तन नहीं होता है। यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो, तब जीवन में परिवर्तन होता है। और अवतार को इसकी कोई जरूरत नहीं था, वो लीला करने किस लिए किया है, ये एक ऑप्शन रखे, ये एक प्रमाण रूप हमारे सामने रखे। तुम ये संभव है, ऐसा तुम बन सकते हो, ऐसा कर सकते हो। महापुरुष लोग अवतार रूप यही करते हैं, उसको उस चीज का जरूरत नहीं था, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है। तो दो इस ध्यान रखें, एक संसार को चाहते हैं, एक संसार से चाहते हैं, ये संसारी लोगों की बात है। और एक है जो संसार से बाहर जाना चाहते हैं। संसार कहीं बाहर नहीं है, इंटरनल है, हम ही ने, हमारे भीतर संसार है। हर व्यक्ति का संसार अलग अलग है, हर व्यक्ति का इमोशन अलग अलग है, हर व्यक्ति का पसंद नापसंद अलग अलग है, अट्रैक्शन अलग अलग है। किसी को दारू में बड़ा अट्रैक्शन है, किसी को मंदिर जाके पूजा करने में है। क्यों? उसने वो सोच, वो विचार, उस संस्कार से उसको ऐसे संस्कारित कर लिया ताकि बार बार उसकी ओर जाते हैं। दारू दुकान के पास में रहा नहीं जाता है, उधर ही घुस जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सोच, ऐसा विचार, ऐसे महत्व बोध उन्होंने डेवलप कर लिया।
ये हर चीज में ये चीज है, ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद और थोड़ा सा और डेवलप, एक के बाद एक शरीर होके अभी इसके बाद कह रहे हैं, ये है 6 अंतिम। न मृत्यु रोग 5वां चरण था, और छठा चरण अहम निर्विकल्प, कोई दो नहीं है यहाँ, विकल्प नहीं है, मैं और वो, कोई विकल्प नहीं है। ये लास्ट धीरे 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 सूक्ष्म शरीर से लेके सूक्ष्म चिंतन की ओर ले जा रहे हैं। ये कह रहे तुम सोचते हो तुम हो और वो हो, नहीं। ठाकुर कह रहे सभी वही एक चैतन्य सत्ता ब्रह्म सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा सभी में भगवान चैतन्य सत्ता है। इसलिए दो हो जब तो भेद हो गया, तो दो नहीं है, मैं ही वही हूँ। मैं अहम निर्विकल्प, विकल्प नहीं है यहाँ। विकल्प जहाँ होता है जहाँ दो आता है, तब वो सोचता है मैं बुद्धिमान हूँ वो गधा है, ये दो होता है तभी जहाँ विकल्प है। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम निर्विकल्प, तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। निराकार रूप, मेरा कोई आकार नहीं है। आकार जहाँ हुआ दो आ गया, बहु आ गया, 50 आ गया, 1000 आ गया, लाखों आ गया, जहाँ आकार हुआ। इसलिए तुम आकार नहीं हो, इसलिए कहा है निराकार रूप विभुताच्च। विभुताच्च सर्वव्यापी है। हम लिमिटेड हैं, शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में हम लिमिटेड है। एक अलग है, यहाँ 50 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, विभुत सर्वव्यापी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कहे, भक्त लोग यह कहे, ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का कोई कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, पर इसीलिए का उदाहरण के तौर पर हमें समझाया जाता है आकाश जैसा व्याप्ति। आकाश का वो भी लिमिटेड है, वो भी तो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, खाली स्थान है। तो ये कहा जा रहा है तुम वो समझाने के लिए, इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि तुम्हें जिस चीज से तुम परिचित हो वो चीज तुम्हें उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए महापुरुष लोग, शास्त्रकार लोग उस चीज को तुम्हारे सामने रखे, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज जाए। तुम शरीर से परिचित हो, इसलिए शरीर का उदाहरण देते हैं। तुम मन से परिचित हो, मन का उदाहरण देते हैं। आकाश से परिचित हो, आकाश का उदाहरण देते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है विभुताच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण, सभी में व्याप्त। जैसी भगवान सर्वत्र विराजमान, ब्रह्म सर्वत्र विराजमान, इसलिए विभुताच्च सर्वेन्द्रियाण न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेयम्। इसमें एक चीज देखो, हम लोग इसके पहले एक श्लोक में मैं पढ़ा, इसमें था कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, वो संसारी लोगों के लिए, संसार में जो है खराब अच्छाई का भी बात नहीं है, वो तुम नहीं, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, तो ये जो तुम सोचते हो तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ संसारी लोगों के लिए जरूरी है। धर्म भी चाहिए जो धारण करते हैं, उस देश काल पात्र के अनुसार धर्म बदलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है भले ही एक है, मोक्ष एक ही है, पर जो ये विचार करना चाहते हैं महान ब्रह्मास्म, उसके लिए मोक्ष भी तुच्छ है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि मुक्ति को भी तुच्छ ज्ञान करना। स्वामी जी को, नरेंद्र को कह रहे हैं ना, ऐसे मिला के पढ़ना चाहिए, ऐसे इन्फॉर्म, जैसे मैंने कहा तू तो बड़ा हीन बुद्धि है, दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। जब बोले मैं ब्रह्म में डूबे रहना चाहता हूँ, तो डंडा मारते ठाकुर, क्योंकि ये अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण का आने का उद्देश्य इस युग में ही है कि सभी के भीतर जो स्वार्थ बोध है, उस स्वार्थ बोध के संसार में जो लोग हैं, मैं तो कई बार कहता हूँ कि रामकृष्ण देव हमारे लिए, सन्यासियों के लिए, ये आत्मोन्मोक्षार्थम बिल्कुल नहीं, जगत हिताय, जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो। अपनी मुक्ति की भी चिंता जो है स्वार्थ बोध से आता है। तो जब तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम्हारे मुक्ति काहेगा मुक्ति। इसलिए देखो यहाँ आप कह रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है ना, न धर्मो न चार्थो, ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे चरण में निर्वाण शतकम, न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोह मदो नहीं वो मे नहीं वो मात्सर्य भाव, अहंकार भी नहीं हो, मद नहीं अहंकार, और किसी का कल्याण देख के जलन, वो भी तुम नहीं हो। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, मोक्ष में मुक्ति,
बोलते भगवान अल्लाह भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य यहाँ ऐसे कह रहे हैं, नहीं मुक्ति। अरे तुम मुक्त ही हो तो काय का मुक्ति? तुम्हारा मुक्त तुम स्वरूप ही हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम सच्चिद आनंद स्वरूप हो, तो काय का मुक्ति? तो इसलिए देखो श्री रामकृष्ण देव वहाँ कह रहे हैं, जैसे एक लीला में स्वामी जी के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि अपनी मुक्ति की भी चिंता करना वो स्वार्थ है, दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है। अर्थात हमारे लिए हमारा कोई अधिकार ही नहीं है सन्यासियों का। रामकृष्ण भावधाराओं की बात, दूसरे की बात नहीं करते। ये पूजा पाठ, ये घंटी हिलाना, वो हिलाना, ये उपवास रखना, ये बस नवरात्रि करना, जब तभी सुनने में अच्छा ना लगेगा, पर ये जरूरी है, ये इसका भी जरूरी, पर ये स्टेप्स है। ठाकुर जी को जो कह रहे हैं वो मास्टर महाशय संध्या के समय कह रहे हैं, अभी वो शायद संध्या बंदन करेंगे। ठाकुर जी को पूछा जब, ठाकुर जी ऐसे ही, अरे वो ठीक है, ऐसे जैसे कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अर्थात ये सब संध्या वंदन, जप, ध्यान, ये सब जो करने का, ये प्राइमरी लेवल में इस चीज़ का जरूरत है, ये टाइम का जरूरत है, ब्रह्म मुहूर्त का जरूरत है। जब तक उस स्टेज में नहीं पहुंच रहे तब तक ये जरूरी है, तब तक ये जरूरी है, घंटा हिलाना जरूरी है। नहीं तो ये जज के ये स्टेप्स है, नहीं तो सब लोग एक जैसा नहीं हो सकता है। उसके संस्कार के अनुसार उसका मन एक एक चीज में लगे हुए हैं। किसी को लगता है कि बस उपवास करना ही बड़ा बहुत जरूरी है, तो करते रहो, करो, कोई उसमें खराबी। रामकृष्ण भावधारा में किस चीज का नकारते नहीं, पर वो सत्य को रख देते हैं। मनुष्य तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्ति, और ये जो व्यवस्था है, ये जो सब सेवा कार्य जो भी जो देख रहा है, जो जिस अवस्था में, इसलिए खाली पेट में धर्म नहीं होता है, स्वामी जी कह रहे हैं, जो जिस अवस्था में है उसे अपॉर्चुनिटी भी दो ताकि वो उस स्थिति से ऊपर उठ सके। ऊपर उठने के लिए स्टेप्स की व्यवस्था कर दो, ये उसकी लैडर की व्यवस्था कर दो, सीढ़ी की व्यवस्था कर दो, ताकि वो ऊपर चढ़ सके। ये रामकृष्ण भाव है, ये जान के रखे। ये इंडिविजुअल सोच अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि न कामो न मोक्ष, मोक्ष की कामना भी नहीं है, जो ब्रह्म स्वरूप है उसका काय का मुक्ति। तो यहाँ अंतिम में जो लाइन, 4 लाइन है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, कोई रूप नहीं है, विभूताच सर्वव्यापी सर्वत्र सर्वेन्द्रियाना, सभी में व्याप, सभी इंद्रियों में व्याप्ति हमारी। न चाशंगतम नैव मुक्ति न मेयम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जो इंद्रिय कहा जा रहा है, ये सर्वेंद्रिय सभी में व्याप्त हूँ मैं मुक्ति नहीं हूँ, मैं मुक्तो ही हूँ, मैं ज्ञेयो नहीं हूँ। जहाँ द्वैतबोध है, ज्ञाता ज्ञेयो ज्ञान, तीनों त्रिपुटी आ जाता है, ये द्वैतबोध से आता है। मैं ज्ञेयो नहीं हूँ कह रहे हैं कि यहाँ जन कह रहे हैं मुक्ति न मेय, मेय माने ज्ञान या ज्ञेयो, मैं जानने योग्य नहीं हूँ, मैं ज्ञान नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ ये तीनों चीज है वहाँ द्वैतबोध है, वो मैं बोध है, मैं मेरापन है, मैं और वो बोध है, वहाँ जाति भेद है, वहाँ श्रेष्ठता का बोध है। ये जो है इसको सामने रखे। उसके बाद लास्ट चरण में बात शंकराचार्य जी महाराज की एकदम पते की बात जो है, जो जहाँ तक हमें पहुँचना है वो चीज़ एकदम, जैसे मान लो स्थूल से धीरे धीरे हम स्थूल शरीर, उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय से धीरे धीरे इमोशन के बाद ये कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे तुम्हारा इमोशन ये, तुम ये भी नहीं हो, इसलिए कह रहे हैं कि तुम निर्विकल्प हो, कोई तुम्हारा विकल्प नहीं है। जहाँ एक है तो एक, वो दो जब तक बोध है तब तक बहु भी है, दो माने बहु भी है, अर्थात भेद बोध है। इसलिए कह निर्विकल्प, तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है, तुम ही एकमात्र हो, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। ये अद्वैत साधना के साथ इसकी समापन होता है। ये निर्वाण श्लोक में ये संपूर्ण अद्वैत परक विचार है, और अद्वैत विचार करते हुए जिस संसार से हम परिचित है, इस संसार की चीज़ों को हमारे सामने उस शब्द को रखते हुए हमें कहा जा रहा है, ना तुम चेयर नहीं हो, ना तुम्हारा ये कुर्ता तुम नहीं हो, तुम्हारा ये मोबाइल जिसमें तुम अटैच्ड हो वो तुम नहीं हो, तुम्हारा जो ये रूप से तुम अटैच्ड हो, बार बार आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं कि मैं हूँ मैं शरीर हूँ, नहीं, ये तुम नहीं हो। तुम सोच रहे इसके पीछे तुम्हारा जो बुद्धि है, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, नहीं, ये तुम नहीं हो, क्योंकि ये सब संसार की चीज़ है। जहाँ संसार की चीज़ उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया,
वहाँ संसार के साथ तुम जुड़ गए हो और इसी के ये तुम्हारा स्टेप्स है, ये तुम्हारे अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से तुम ऊपर उठ सकते हो, इसके माध्यम से नीचे जा सकते हो। क्या चाहते हो? इसलिए कहा है, एक है मुक्त होना चाहते हैं और वो एक है मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। जो मुक्ति में किसी को इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो संसारी है। वो भक्तों के रूप में भी संसारी हो सकता है। ये कहने के लिए ठीक है मैं भक्त हूँ, भक्त भगवान के भक्त है, ठीक है, पर ये भक्त होना ये इतना सहज नहीं है। भगवान अच्छा ये महाराज ठाकुर जी का घर है, पर ठाकुर जी को कहीं कोने में जहाँ चांस नहीं है छोटे सी जगह में रख दिया, इधर बोल रहे आप ठाकुर का ही घर है। ये जो हम लोग अपने मानसिकता को खुद ही समझ सकते हैं, हमारा मन किस चीज में लगे हुए हैं। भले भगवान ठाकुर का ही घर है, 4 मंजिल मकान बना है और देख रहे कहाँ जगह मिले तो छोटे से कोने में पूजा घर रख लिया। जिसका घर है उसी को कोई चांस नहीं है, उसको कहीं। मैं कह रहा हूँ इसका पूछना पड़ेगा, अपने आप मन को टटोलना जरूरी है। एक बाहर दिखावा जो है संसार की चीज है, ये चीज जान के रखें। हम जो दिखावा ये संसार है, ये जो साधना है ये संसार है, उपवास कर रहे ये संसार के भीतर ही है सब कुछ। और ये स्टेप्स जब हम समझेंगे, इसलिए कहा जा रहा है एक है मुक्त होना चाहते हैं और एक संसार लेकर बड़े मजे में है, उसके लिए सब चर्चा बिल्कुल नहीं है। जो मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए स्टेप्स है। भाई तुम ये जो चीज देख रहे हो इस चीज तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम ऐसा गलत फहमी में तुम हो, तुमने सोच लिया ये सत्य है, यही माया है। माया कहीं चीज और वो भीतर में है। भीतर हमारा जो संस्कार हमने डेवलप कर लिया, पास्ट संस्कार, इसी संस्कार में देखो कैसे बनता है माया। हमने छोटे से क्लास 1 में पढ़ती है 1 2 3 4 करके जाके अच्छा 12वीं में 95% बड़ा अच्छा चांस मिला, बड़े अच्छा करके आपने बड़े इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कोई बड़े कुछ बन गया, तो उसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते जाता है। जैसे अपने आप को आइडेंटिफाई किया उस चीज़ के साथ, वो अपना अहम है मैं हूँ, और मैं के साथ उस चीज़ को जोड़ लिया, डिग्री को जोड़ के वो जाके मैं हूँ। मैं कहते हुए उसको कभी भी, इसीलिए देखो विचार का क्या इफेक्ट है। जैसे शंकराचार्य महाराज को पूछा गुरु ने तुम कौन हो, ये आवृत्ति कर दिया क्योंकि उसके भीतर में था, वही डेवलप कर लिया। उसके जन्म जन्म के संस्कार, शंकराचार्य महाराज जो कितने जन्म के वो डेवलपमेंट के साथ साथ जाके शंकराचार्य महाराज बने। ये डेवलपमेंट है, स्टेप्स है। बुद्ध के जातक के जीवन को देखिए, कई जन्म के बाद हो जाके बुद्ध जैसे योग्य बने, तो यहाँ भी वही है। इस चीज पर ध्यान रखें। ये चर्चा, बौद्धिक चर्चा, ये सब ठीक है जब तक हम उसको अपने विचारों में ला सकें। इसलिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार सोचो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जैसे संसार क्या है, हम सोच रहे चिदोहम शिवोहम, फिर मन में उठा रसगुल्ला, तुरंत दत्त तो बढ़ गया, फंस गया। यही माया में फंस। माया में कैसे फंसते हो बता रहे हैं चीजों में। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट विवेक चूड़ामणि में बार बार मैं कई बार बोलता हूँ कि एक एक जीव उसके एक एक इंद्रिय के वश में जाके मर जाता है, माने उसका स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। पर मनुष्य में ये 5 इंद्रिय इतना प्रबल है, वो फंसने का चांस, माया में डूबने का चांस कितना प्रबल है। पर मनुष्य एक ही जीव है जो अपने उतना ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी है, वो संभावना है, वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। वो सब श्लोक था शंकराचार्य महाराज की विवेक चूड़ामणि में, शब्दादेवी पंचभेव पंच पंचतमावह शगुनेन बद्ध कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग नरः पंच विरिंचित की। शब्दादेवी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों के वश में आने से, फंस जाने से जीव का, एक जीव मतलब इसी हिसाब से मनुष्य की बात नहीं कर, शब्द के द्वारा हिरण शब्द से आकृष्ट होता है, वो ब्याज पकड़ लेता है। उस जमाने की बात था, इसलिए हिरण का उदाहरण दिया। बांसुरी बजाते उस शब्द से आकृष्ट होता है हिरण, तो जाल बिछा कर रखते हैं, हिरण फंस जाता है, पकड़ लेता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से तत्व को समझा रहे हैं। शब्द स्पर्श, हाथी का उदाहरण देते, हाथी
वो जंगली हाथी को पकड़ने के लिए हाथी बांध के रख देते, बड़ा गड्ढा करके उसके ऊपर ये जो लोग जानते हो वो देखे हो, उस पर से छुपाने के लिए हाथी आता है, उस गड्ढे में गिर जाता है, उसको पकड़ लेते। शब्द स्पर्श, रूप में पतिंगा आप देखे होंगे कि दिवाली में सब लाइट के पास आके जमा होता है, दौड़ के आते हैं और मर के गिर जाता है। शब्द स्पर्श रूप। रस में क्या है? रस लेने के लिए वो जो भौरा होता है, वो लोटस में, पद्म में, वो दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है। वो आके बड़ा रस लेते, बड़ा मजा, फिर कब बंद हो जाता है वो पता नहीं चलता है उसको, क्योंकि उसमें मद में, वो रस में डूबे हुए हैं। और जैसे बंद हो गया वो मर गया, उसमें फंस के रात भर बंद, धीरे धीरे झटपटाते मर गए। रूप। गंध, वो जो बंगाल से जो लोग हैं वो ज़्यादा समझते, मछली पकड़ते हो, वो उसको बंगला में छीप, वो ये कांटा फेंकते हैं ना, तो ऐसी उसके वो ऐसी उस गंध से आकृष्ट होकर मछली आ जाता है, जैसे ही खाया खींचे अपना, बस झोल बन गया। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक चीज़ों से आकृष्ट होकर जीव का नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है। पर मनुष्य में पांचों इंद्रिया प्रबल है, शब्द से भी हम डूबते हैं, स्पर्श रूप रस गंध, और मनुष्य में ये संभावना है वो तत्व को प्राप्त कर सकते। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव है, और वो जीव को मनुष्य में एक है, मुक्त होने का संभावना उसके भीतर है, डूबने का संभावना भी उसके भीतर है, तमो के हुए जाते हुए डूबने का भी संभावना है, मुक्त होने का संभावना, दोनों संभावना मुक्त है। और बीच में संसार आ जाता है, और अहम वृद्धि हो तो उसको खींचता है संसार, उसका आइडेंटिटी खींचता है उसको नीचे, मैं हूँ, मेरा है, कोई उसके साथ आइडेंटिटी जुड़ जाता है, मैं नेता हूँ, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, इतने संपत्ति है, वो खींच के उसको संसार में रखता है। वो उसको इमोशन को उस चीज में डुबो देता है, कोई माया है। जो इसको काट के बाहर जाता है उसको बार बार वो खींच के लाता है संसार, जान के रखे, इतने सहज नहीं है। इसलिए कह रहा है कि इस रास्ते में चलना जो है ना, वो जैसे तलवारी के धार पर सोट देता है, उसकी कितना शार्प है, उसके ऊपर चलना जैसा कठिन है ये जीवन, ये ब्रह्म का अनुभूति करना। तो आज इतना ही। अभी हम लोग ये जो विचार हुए हैं, इस विचारों को हम सुने, इस इमोशन एक डेवलप हुए हैं, पहले नहीं था। जब तक हम लोग ये सब चीज बात नहीं सुने, ये नहीं था। अभी एक इमोशन, एक संस्कार हमारे दिमाग के कर्मेंद्रिय के माध्यम से जाके वो हमारे बुद्धि में गए, वो हमारे चित्त में एक विक्षेप उत्पन्न किए, और वो विक्षेप को हम बुद्धि के सहारे, विवेक के सहारे उसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल करेंगे मतलब जैसे उसी विचारों में अपने आप को खोने का, जिसको हम ध्यान कह सकते हैं। इसीलिए जिसको कहते हैं कि ये श्रवण मनन निधिध्यासन, हम अभी निधिध्यासन करेंगे। श्रवण हो गया, मनन, जब बुद्धि के विवेक के सहारे मनन होता है तो मनन हो गया। अब ये निधिध्यासन करके वो अपने संस्कार के वशीभूत करेंगे, वो संस्कार बनाएंगे आप, और वही संस्कार जब बार बार रिपीट करेंगे। इसलिए ठाकुर कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन में बार बार सत्प्रसंग सच्चर्चा करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। वही सत्प्रसंग सच्चर्चा, साधु चर्चा, साधु संग, यही है शिवानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये बार बार सोचना। अभी उस ध्यान में मैं एक बार ओम शब्द को उच्चारण करूँगा। उसमें एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा फिजिकली मेंटली रिलैक्स रहे। फिजिकली बड़ा रिलैक्स हम बैठेंगे, क्योंकि शरीर झुके रहे, कुछ भी रहे तो वो इंद्रिय हमें खींच के नीचे उतारेगा। इसीलिए एक स्थिर रखें, शरीर को रिलैक्स रखें, फिजिकली रिलैक्स रहो, मेंटली रिलैक्स रहो। उसके बाद ये जो विषय चर्चा हुआ, उस विचारों में, उस इमोशन में फ्लोट करो। यही हमारा आज का ध्यान रहेगा। 5 मिनट करेंगे।